मुल्तानी मिट्टी। नाम सुनते ही ना घर की याद आ जाती है, अपनी माँ या दादी की, जो इसे हर स्किन प्रॉब्लम का रामबाण इलाज बताती थी, है ना। ये तो हर घर में मिलने वाला एक आम सा ब्यूटी प्रोडक्ट है। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ तेल सोखने वाली मिट्टी है, या फिर एक ऐसा पावरफुल ट्रीटमेंट है जिसे ज्यादातर लोग जाने अनजाने में गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? चलिए आज इसी साधारण सी दिखने वाली मिट्टी के कुछ असाधारण राज खोलते हैं। अच्छा, जब भी मुल्तानी मिट्टी का जिक्र आता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही ना कि ये ऑयली स्किन के लिए एक फेस पैक है। बस इसका एक ही काम है, चेहरे का तेल सोखना, और कहानी खत्म। लेकिन क्या वाकई इसका इस्तेमाल बस यहीं तक है? तो सवाल यह है कि क्या इसका काम बस इतना ही है, स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल और गंदगी खींच लेना, या कहानी कुछ और ही है जो इससे कहीं ज्यादा गहरी है? चलिए इस आम सोच को तोड़ते हैं और देखते हैं कि इसकी असली ताकत क्या है। जरा सोचिए, अगर मुल्तानी मिट्टी बोल सकती तो पता है क्या कहती? मैं मिट्टी नहीं हूं भाई, पूरा ट्रीटमेंट हूं। और सच कहूं तो यही आज के हमारे पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। ये कोई एक चीज नहीं, बल्कि एक मल्टीपर्पज सॉल्यूशन है। तो फिर इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? इसका सुनहरा नियम बहुत ही सिंपल है। इसे अपनी त्वचा और बालों की जरूरतों के हिसाब से ढालना। मतलब एक ही तरीका सबके लिए काम नहीं करता। आपकी स्किन को क्या चाहिए उसके हिसाब से इसमें फेरबदल करना ही इसकी असली शक्ति को बाहर लाता है। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो देखिए, दो तरीके हैं। एक तो वो गलत तरीका जो अक्सर लोग अपनाते हैं, बिना सोचे समझे पेस्ट बनाया और लगा लिया। नतीजा, फायदे की जगह नुकसान, स्किन और भी ड्राई हो जाती है। और फिर है सही तरीका, अपनी स्किन की जरूरत को समझना और फिर उसके हिसाब से इसे तैयार करना। इससे मिलती है एक हेल्थी, चमकती हुई त्वचा। तो चलिए अब उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो मुल्तानी मिट्टी को हर स्किन की जरूरत के लिए एक कारगर समाधान बना देंगे। मुहासों से लेकर रूखी त्वचा तक हर समस्या का हल इसी एक चीज में छिपा हुआ है। शुरुआत करते हैं सबसे आम प्रॉब्लम से, मुहासे या पिंपल्स। इसको लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पिंपल्स होते ही पूरे चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा लेना चाहिए, लेकिन यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है। अगर पिंपल है तो मुल्तानी मिट्टी को पूरे चेहरे पर नहीं पोतना है। सही तरीका है इसे गुलाब जल या नीम के पानी में मिलाकर सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर लगाना जहां पिंपल है। ऐसा करने से क्या होता है, इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सीधे पिंपल पर काम करते हैं, उसकी सूजन और लालिमा को कम करते हैं, और वो भी आसपास की स्किन को ड्राई किए बिना। याद रखिए, ये एक स्पॉट ट्रीटमेंट है, फेस मास्क नहीं। अब बात करते हैं रूखी यानी ड्राई स्किन की। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि मुल्तानी मिट्टी ड्राई स्किन के लिए तो जहर जैसी है, लेकिन ये सच नहीं है अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अगर स्किन ड्राई है तो मुल्तानी मिट्टी को सीधे पानी में मिलाकर कभी मत लगाइए। इसे दूध या शहद जैसी नमी देने वाली चीजों के साथ मिलाना चाहिए। शहद क्या है? एक नेचुरल ह्यूमेक्टिन जो नमी को स्किन में खींचता है, और दूध का लैक्टिक एसिड स्किन को मुलायम बनाता है। बस ये छोटा सा बदलाव इसे स्किन को सुखाने की जगह पोषण देने वाला मास्क बना देता है। अगली चुनौती है धूप से होने वाली टैनिंग। दिन भर की भागदौड़ में स्किन का रंग थोड़ा गहरा पड़ ही जाता है, और हाँ, मुल्तानी मिट्टी इसमें भी काफी मदद कर सकती है। अगर धूप से रंगत गहरी हो गई है तो मुल्तानी मिट्टी को नींबू की कुछ बूंदों और दही के साथ मिलाइए। दही में लैक्टिक एसिड और नींबू का सिट्रिक एसिड होता है। ये दोनों मिलकर स्किन की ऊपरी परत को धीरे धीरे एक्सफोलिएट करते हैं और टैन को हल्का करते हैं। इस मिक्स को हफ्ते में 2 बार बस 10-15 मिनट के लिए लगाएं और फिर धो लें। धीरे धीरे टैन कम होने लगेगा। मुल्तानी मिट्टी का कमाल सिर्फ स्किन तक ही नहीं रुकता। चलिए अब इसके दायरे को थोड़ा और बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये बालों और चेहरे की ऑयलीनेस को कंट्रोल करने में कैसे एक बेहतरीन रोल निभाती है। अगर स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है या फिर हेयर प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बालों में एक चिपचिपी परत यानी बिल्डअप जम गया है, तो ये नुस्खा बिल्कुल आपके लिए है। देखिए कितना आसान है। बस पानी के साथ इसका एक पतला सा घोल बनाना है और उसे सीधे बालों की जड़ों में 10 मिनट के लिए लगा लेना है। ये स्कैल्प पर जमा एक्स्ट्रा ऑयल और प्रोडक्ट की सारी गंदगी को सोख लेगा। इसके बाद किसी हल्के शैम्पू से बाल धो लें। स्कैल्प एकदम ताज़ा और साफ महसूस करेगा। और अब आते हैं इसके सबसे क्लासिक इस्तेमाल पर, यानी ऑयली चेहरे के लिए एक फेस पैक। लेकिन यहाँ भी एक छोटा सा ट्विस्ट है जो शायद आप न जानते हो और जो इसके असर को 2 गुना कर सकता है। ऑयली चेहरे के लिए इसे सादे पानी की जगह गुलाब जल में मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं।
गुलाब जल स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है और सूजन को भी कम करता है। इसे 15 मिनट तक लगाकर रखें और फिर ध्यान रहे ठंडे पानी से धो लें। ठंडा पानी खुले हुए पोर्स को बंद करने में मदद करता है, जिससे तेल का प्रोडक्शन कंट्रोल होता है। तो अब ये बात साफ हो गई है कि मुल्तानी मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि एक पूरा ब्यूटी ट्रीटमेंट है। जब इसे सही तरीके से सही सामग्री के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये त्वचा और बालों के लिए किसी जादू से कम नहीं है। आइए जल्दी से दोहराते हैं जो हमने आज सीखा। मुहासों के लिए एक सटीक स्पॉट ट्रीटमेंट, ड्राई स्किन के लिए पोषण से भरपूर मास्क, टैनिंग हटाने का उपाय, ऑयली स्कैल्प की गहरी सफाई और ऑयली चेहरे पर असरदार कंट्रोल। सोचिए, एक ही चीज के कितने सारे गुण हैं। तो अगली बार जब कोई मुल्तानी मिट्टी का पैकेट उठाए तो ये बात जरूर याद रखिएगा, मैं मिट्टी नहीं हूं भाई, पूरा ट्रीटमेंट हूं। अब सवाल